सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट खजूर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 2, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए खजूर कैसे खाएं। सवाल नंबर 3, रोज़ाना 4 से 5 खजूर खाने से शरीर में क्या होता है। सवाल नंबर 4, रात में दूध और खजूर एक साथ खाने से क्या होता है। सवाल नंबर 5, खजूर और तिल एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 6, किन लोगों के लिए खजूर खाना खतरनाक होता है। और सवाल नंबर 7, एक दिन के अंदर कितने खजूर खाने चाहिए। सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट खजूर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल सुबह खाली पेट खजूर खाने से आपका वज़न कम होने लगता है। इसलिए जो लोग वेट लूज़ करने का मन बना रहे हैं वो नींद से जागने के बाद खजूर ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है और आप जल्दी जल्दी खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना खाली पेट खजूर खाएंगे तो शरीर में दिन भर एनर्जी बरकरार रहेगी। दरअसल इस मीठे फल में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है और आप ऊर्जा से भर जाते हैं। जो लोग पेट की गड़बड़ी से परेशान रहते हैं उन्हें सुबह सवेरे खजूर जरूर खाना चाहिए। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन और मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाता है, जिससे कब्ज और गैस की समस्या दूर हो जाती है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बिना मीठा खाए नहीं रह सकते, लेकिन यह आदत मोटापा और डायबिटीज़ जैसी परेशानी पैदा करती है। इसलिए खजूर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इससे स्वीट क्रेविंग भी कम होती है और आप ज़्यादा मीठा खाने से बच जाते हैं। सवाल नंबर 2, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए खजूर को कैसे खाएं। दरअसल अगर आप रोज़ाना रात में सोने से पहले खजूर का सेवन करते हैं तो यह आपके शुक्राणुओं की संख्या और शुक्राणुओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। दरअसल खजूर में एस्ट्रोडियोल और फ्लोरोनाइड्स होता है। यह दोनों ही पोषक तत्व स्तन पर सकारात्मक असर डालते हैं। इसकी मदद से शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा पुरुषों को अगर नियमित रूप से खजूर का सेवन करते हैं तो इससे उन्हें कई तरह की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। नियमित रूप से खजूर का सेवन करने से यौन स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। यह गुठलीदार फल आपकी यौन सहन शक्ति को बढ़ाता है और आपके यौन जीवन को अधिक संतुष्टिदायक बनाता है। इतना ही नहीं, इससे प्राकृतिक रूप से कामेष्य बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में भी पुरुषों की प्रजनन और यौन स्वास्थ्य क्षमता को बेहतर करने के लिए खजूर खाने की सलाह दी जाती है। यह पुरुषों के लिए एक नेचुरल वैगरा के रूप में काम करता है, क्योंकि यह एस्ट्रोडियोल और फ्लोरोनाइड से भरपूर होता है। इससे शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता को बढ़ाने में मदद मिलती है। यह पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए भी एक बेहतर विकल्प में से एक है। इसके साथ ही पुरुषों की परेशानी को दूर करने के लिए रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में 3 से 4 खजूर को अच्छी तरह से उबाल लें। इसके बाद दूध को पीसकर खजूर को चबाकर खा लें। इससे आपको कुछ ही दिनों में बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। सवाल नंबर 3, रोज़ाना 4 से 5 खजूर खाने से शरीर में क्या होता है। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप रोज़ाना 4 से 6 खजूर खाते हैं तो इससे वज़न कम होने में मदद मिलती है। आप इसे सुबह नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं या शाम में ग्रीन टी के साथ भी इसे स्नैक्स के रूप में शामिल कर सकते हैं। यह जंक फूड खाने की इच्छा को कंट्रोल करने में मदद करता है। पोषक तत्वों से भरपूर खजूर हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है जो हमारी कमज़ोर हड्डियों को फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें सेलेनियम, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप रोज़ाना कुछ खजूर का सेवन करते हैं तो आपको विटामिन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह तनाव मुक्त रहने में आपकी मदद करेंगे। आप इसे अपनी डाइट में नाश्ते के रूप में शामिल कर सकते हैं। अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए खजूर रामबाण साबित हो सकता है। इसके लिए कुछ खजूरों को पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखें, फिर इसे खाएं। रोज़ाना खजूर खाने से आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो कब्ज की समस्या को कम करती है। सवाल नंबर 4, रात में दूध और खजूर एक साथ खाने से क्या होता है। दरअसल खजूर में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है जो डाइजेशन और बाउल मूवमेंट को बेहतर करने में मदद करता है। सर्दियों में खजूर का सेवन पाचन को सुधारता है। ऐसे में दूध और खजूर का सेवन डाइजेशन में भी लाभकारी हो सकता है। कई लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिस वजह से उन्हें एनीमिया की शिकायत होती है। ऐसे में जो लोग एनीमिया से पीड़ित हैं वो लोग रोज़ाना रात में सोते समय गर्म दूध के साथ खजूर मिलाकर खाना शुरू करें। खजूर में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है जिससे हमारे शरीर में खून बढ़ता है। इसके अलावा खजूर में काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज और फ्रूक्टोज भी होता है जो आपकी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। ऐसे में अगर आप अपने नाश्ते में दूध के साथ खजूर मिलाकर पिएंगे तो कमजोरी और थकान दूर हो जाएगी। सवाल नंबर 5, खजूर और तिल एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए तिल और खजूर से बने लड्डू का सेवन कर सकते हैं। तिल में सेसमोल नाम का कंपाउंड पाया जाता है। यह कंपाउंड हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है।
खजूर में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में यह हार्ट की मदद करता है। हार्ट के लिए तिल और खजूर का सीमित सेवन लाभदायक होता है। इसके अलावा तिल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तिल का सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। खजूर में बोरॉन होता है जो हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। खजूर में विटामिन के, सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन लड्डू के सेवन से बोन्स की कमजोरी दूर होगी। तिल और खजूर के लड्डू खाकर हाई बीपी की समस्या दूर होती है। तिल में सेसमोलिक कंपाउंड पाया जाता है जिससे उच्च रक्तचाप की समस्या जल्दी दूर होती है। वहीं खजूर में पोटेशियम और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। खजूर का सेवन करने से भी उच्च रक्तचाप की समस्या को दूर किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, किन लोगों के लिए खजूर खाना खतरनाक होता है? दरअसल जिन लोगों को डायरिया की समस्या होती है उन्हें खजूर खाने से बचना चाहिए। खजूर में लैक्जेटिव्स इफेक्ट होता है जिससे डायरिया की समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को पेट से जुड़ी इस तरह की समस्या होती है उन्हें खजूर खाने से परहेज करना चाहिए। खजूर डायरिया की समस्या को बढ़ा सकता है। बच्चों को अगर दस्त या डायरिया की समस्या रहती है ऐसे में उन्हें खजूर देने से बचें। खजूर फायदेमंद भी होता है। इसके अलावा किडनी रोगियों के लिए हाई पोटेशियम नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इन्हें खजूर के सेवन से बचना चाहिए। दरअसल खजूर में हाई पोटेशियम लेवल होता है जो किडनी रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त खजूर के सेवन से सीमित मात्रा में ही करें। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल खजूर में पोटेशियम और मैग्नीशियम उच्च मात्रा में होता है जो मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनता है, लेकिन अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। इसके साथ ही बहुत अधिक मात्रा में खजूर का सेवन करना गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में खजूर का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों को एलर्जी है उन्हें भी खजूर का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। खजूर में फ्रुक्टोज का लेवल बहुत अधिक होता है जिससे एलर्जिक लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप बहुत जल्दी एलर्जी के शिकार होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही खजूर का सेवन करना चाहिए। एलर्जी होने पर इस खाद्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए। सवाल नंबर 7, एक दिन के अंदर कितने खजूर खाने चाहिए? दरअसल शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन देने के लिए हर दिन 2 खजूर खाना काफ़ी है। अगर पाचन क्रिया ठीक है तो 4 खजूर भी खा सकते हैं, जबकि बच्चों को दिन भर में 1 खजूर से अधिक नहीं देना चाहिए। खजूर से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। अधिक मात्रा में खजूर खाने पर ब्लड शुगर बढ़ना, स्किन पर रैशेस आना, वजन बढ़ना, हाइपर कैलेमिया, अस्थमा जैसी गंभीर परेशानियों तक हो सकती है। पेट में मरोड़ और डायरिया इसके तत्काल लक्षण होते हैं।